वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और जिस रिजल्ट का बहुत दिनों से वेट हो रहा था वो फाइनली आज आ चुका है। जामिया एमबीए 2023 का। और इसमें तीन कोर्सेज कवर हैं। M55 में एमबीए फुल टाइम, एमबीए आईबी एंड एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। तो ये लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और कुछ इसमें वेटिंग लिस्ट भी है, तो दोनों को हम देखेंगे। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसको हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। उससे पहले हम जाते हैं कट ऑफ पे, क्योंकि सबसे पहले कट ऑफ की गई थी। लेकिन ये लास्ट तक वीडियो देखिए, इसमें सारे डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एमबीए फुल टाइम जिसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अब आप देख सकते हैं 119, मुस्लिम के लिए 114.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 106.5, मुस्लिम वुमेन 108.5, और बाकी अदर कोर्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी और इतने मार्क्स के ऊपर कट ऑफ लेके आए हैं। और इससे एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि अब सीरियसनेस अमंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और वो सब बात है कि आप लास्ट के 2 महीने पढ़ ले या फिर सिर्फ 1/3 भी आप पेपर कराए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उन सब चीज़ों से अब कोई फायदा नहीं है। तो जो भी अब अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं जामिया से, तो सीरियसली तैयारी करें, टाइम दे अपना। पहला सजेशन मेरा ये है कि टाइम दे। दूसरा ये है कि अदर एग्जाम्स का आप जरूर एक्सपोजर ले, जो कि जैसे कि एसएससी सीजीएल दिए, जेट हुआ, टिस्नेट हुआ, ये सब एग्जाम्स आप देते रहे साथ में। और बैंक पीओ के एग्जाम में जैसे जैसे इस बार क्या हुआ कि कई क्वेश्चन बैंक पीओ से आ गए थे डायरेक्ट। तो जो भी इनमें से स्टूडेंट बैंक पीओ वगैरह की प्रिपरेशन में लगे हुए थे उनके लिए ये बहुत आसान हो गया था, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई है। तो जरूर एक्सपोजर ले, सिर्फ एक पेपर के बेस पे अपना पूरा साल बर्बाद ना करें, कई और चीजें साथ में लेके चलें। तो खैर कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका नाम आया। तो हम ये कट ऑफ देख सकते हैं, बहुत हायर साइड पर है, जो कि पेपर देख के लग ही रहा था कि इस बार बहुत हाई जाएगी। तो एमबीए फुल टाइम, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों के नाम आए हैं। ये सब देखते हैं। फर्स्ट आपका कैटेगरी है, प्रेफरेंस फर्स्ट थी, 27 स्टूडेंट जनरल में है। मुस्लिम कैटेगरी में 18 स्टूडेंट्स हैं। मुस्लिम ओबीसी एसटी 6, मुस्लिम वेमेन 6, बाकी अदर कैटेगरीज। तो ये सेलेक्टेड हैं। और फिर वेटिंग लिस्ट है। तो वेटिंग लिस्ट जामिया ने इस तरीके से बनाई है कि देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड है ये एमबीए आईबी में। तो जैसी कोई सीट वैकेंट होती है, जिसके बहुत कम चांस है, बहुत ही कम सीट्स इसमें से वैकेंट होती हैं, तो उनका आईबी से अपग्रेड हो जाएगा फुल टाइम में। बाकी हर कैटेगरी के हिसाब से ये लिस्ट बना रखी है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट पहले ही सिलेक्टेड हैं, या तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में या फिर आईबी में। तो उन्हीं को पहले चांस मिलेगा फुल टाइम में। तो वेटिंग से फुल टाइम में आने के बहुत ही कम चांस हो से हैं, ना के बराबर है। तो उन्हीं लोग आएंगे जो कि पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये पहला कोर्स था। उसके बाद दूसरा कोर्स की अगर हम बात करें, यानी एमबीए आईबी पे आते हैं। तो एमबीए आईबी की हम देखेंगे कट ऑफ, कि वो भी अच्छी खासी हाई कट ऑफ गई है। तो ये वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी निकाली है, लेकिन इसका कैटेगरी वाइज की वजह से लॉन्ग लिस्ट बनी हुई है। देन सेकंड पर आते हैं हम एमबीए आईबी। एमबीए आईबी में भी आप देखिए, जनरल 110.5, मुस्लिम 106.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 103.75, मुस्लिम वुमेन 102.75। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसमें देख सकते हैं हम आईबी में कई सारे स्टूडेंट की प्रेफरेंस फर्स्ट है। इसका मतलब यह है कि कई स्टूडेंट अब सीधे आईबी ही करना चाहते हैं फुल टाइम की जगह। तो यहाँ पर अब चॉइसेस आने लगी हैं, मुस्लिम कैटेगरी, मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वेमेन, अदर कैटेगरीज। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। फिर वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट में अगेन वही है, ये सब स्टूडेंट एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्हीं को आईबी मिलेगा। तो डायरेक्ट वेटिंग से आईबी के भी कोई चांस नहीं रहते हैं। तो ये सारी वेटिंग लिस्ट है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट निकाल रखी है। मुस्लिम कैटेगरी में ये आप देखिए 162 मुस्लिम की ही निकाल दी है, बल्कि और 180 तक है। तो ये कैटेगरी वाइज सारी लिस्ट चल रही है वेटिंग। देन जो थर्ड कोर्स है जामिया का, एंटर एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, तो यहाँ भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। यानी किसी भी कैटेगरी में जो मेन कैटेगरीज हैं 4 तक, 100+ कट ऑफ। तो आप समझ सकते हैं सीरियसनेस बच्चों की तैयारी का, और उसी हिसाब से अब आप आगे की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सारे सेलेक्टेड हैं, प्रेफरेंस सेकंड और थर्ड थी।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुस्लिम में 12 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 4 है, मुस्लिम वेमेन में भी 4 है। एंड देन लास्ट में सिर्फ क्या बचेगी अब, वेटिंग लिस्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में कुछ सीट खाली होती हैं, तो वहाँ वेटिंग में कुछ चांसेस हैं, बाकी फिर बहुत डिफिकल्ट है आईबी और फुल टाइम में। तो ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट की जो सेलेक्ट हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो वेटिंग है तो आप देख सकते हैं कुछ सीट्स खाली होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होती हैं। और ये रहे, अब डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, इन्हें क्या करना है। एडमिशन फॉर्मेलिटीज टू बी completed by selected from 25 to 28 up to 1 p.m. in the office of the director, center for management studies। तो ये सारे ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 recent साइज फोटोग्राफ, पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हुए, प्रूफ ऑफ एज, सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी हो जाएगा, जो कि फॉर्म में आपने एड्रेस बताया उसी एड्रेस पर होना चाहिए। मुस्लिम ओबीसी एसटी अगर हैं तो उसके प्रूफ, पीडब्ल्यूडी है तो उसका प्रूफ, कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका प्रूफ, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए जिसमें। इन केस where many courses are in one program, candidate will be allotted as per preference filled in the application form, उसके हिसाब से, लेकिन फॉलो करते हुए मेरिट। फॉर अपग्रेडेशन, candidate has to take admission and fill a form at the time of admission if she wants to retain the allotted course or want to upgrade। तो एडमिशन के टाइम आपको फुल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी एडमिशन की, और साथ में ये एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आप बताएंगे कि आप इसी कोर्स में रहना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अपग्रेडेशन विल बी डन स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड जेएमआई एडमिशन रूल। इन नो केस डाउनग्रेडेशन शैल बी अलाउड। डाउनग्रेडेशन नहीं अलाउ होगा, कुछ भी केस हो आपका। इन केस ऑफ इंटरवीनिंग गैप पीरियड, एक सर्टिफिकेट एफिडेविट बनाना पड़ेगा क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर कि आप इसमें जो भी गैप पीरियड है उसमें क्या कर रहे थे, और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में नॉन इंटेलिजेंस, मतलब आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई केस आपके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी वाला नहीं चल रहा है, ये सब उसमें डिक्लेरेशन देना होगा। एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटी, ना आप रैगिंग में इन्वॉल्व होंगे, ये सब आपको देना होगा। इन केस अ प्रोविजनली एडमिटेड इज अनेबल टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट है 30/9/2023, यानी आपको 13/9/2023 तक अपनी मार्कशीट हर हालत में जमा कर देनी है, अदरवाइज आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा एंड फीस शैल बी फॉरफिटेड। शुड सबमिट द काउंटर फाइल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप, तो उसी दिन आपको सारी फीस स्लिप और सब जमा करनी है, और ये आपको जमा करनी होगी उसकी काउंटर फॉइल स्लिप। Provisional selected who fail to take admission within the stipulated period mentioned above shall not be considered for admission and no request will be entertained। तो यानी जो डेट दे रखी है 25 से 28, इसी में आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अगर किसी वजह से कोई नहीं आ पाता है तो फिर उसको चांस नहीं मिलेगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे, ये कट ऑफ थी, तो ये आप कट ऑफ ध्यान रखिए। जो भी आगे तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको किस लेवल की आप पढ़ाई करनी। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस कट ऑफ को बीट करके एडमिशन लिया है। सो थैंक यू। कोई आपकी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।